स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि मैं समय समय पर जो समाज में चल रहा होता है या जिसका कोई प्रमुख स्थान होता है, जैसे आज प्रमुख स्थान है हमारी गौरैया का, क्योंकि आज क्या है, आज 20 मार्च है, आज है विश्व गौरैया दिवस। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीओ फॉरेस्ट, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी पर्यावरण, जल, गौरैया इन सब पर लगाई है। तो आज मौजूद हैं सीओ मिस्टर दिनेश कुमार पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप थोड़ा गौरैया जो दिवस मनाया जा रहा है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर। जैसा कि आप विदित हैं कि विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। जी सर। किसी भी चीज को मनाने के पीछे कुछ कारण ये होता है कि या तो उस पर कोई ना कोई संकट आ रहा है जी, या हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमारी प्यारी गौरैया के साथ भी है। तो मैं अपनी बात और आगे कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। हक है हर पेड़ को वो उगे पले बड़े, और पक्षियों को हक है चाहे जहां उड़े रहें। ये जमीन सिर्फ आदमी की नहीं सभी की है, आदमी को चाहिए सभी के हक को मान ले। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये मानव वही मानव है जो पूरे पर्यावरण के साथ जीव जंतु जो भी जीवित हैं उन सबका संरक्षण करे, उनको मौका दे रहने का। सर, ये पूछना चाहता हूँ कि गौरैया पे किस प्रकार का संकट आ रहा है, क्यों? गौरैया, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माओ ने अगर सबसे पहले किसी भी पक्षी का परिचय कराया होगा तो गौरैया ही थी। बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। हमारे आंगन में उछलती कूदती, छोटे छोटे दानों को चुगती हुई, बिल्कुल हमारे पारिवारिक सदस्य के भांति ही रहती है। जी जी सर। और मुझे वो दिन याद आते हैं, होली के महीने में जब गौरैया को एक हम टोकरी में बंद कर लेते थे। अच्छा। बांस की टोकरी में। अच्छा अच्छा। सभी लोग, खाली मैं ही नहीं, सभी लोग जब छोटे थे जी जी जी, और उसको रंग देते थे। अच्छा। और रंगने के बाद जब गौरैया उड़ती थी तब गौरैया को ये महसूस होता था, हाँ फागुन का महीना आ गया है, और वो भी हम लोगों की तरह होली के रंग में मस्त हो जाती थी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बचपन की। और मतलब बिल्कुल गौरैया जो है एक हमारा घरेलू प्राणी होगी। मतलब जैसे हम अपने भाई बहन चाची से, पड़ोसियों से, मित्रों से होली खेलते हैं, तो गौरैया भी उसका एक अंग थी। जब आपने देखा होगा कि गौरैया जो है ऐसा है, जब कितना भी पास चले जाओ आप, हाँ जी, उड़ती नहीं, क्योंकि वो पारिवारिक सदस्य के भांति रहती है। हाँ, वो डर नहीं रही है, उसे डर नहीं लगता। और डर उसको नहीं लगता जो अपने आप को अपनापन महसूस करता है। बिल्कुल सही बात, वहां डर नहीं लगता। जी जी। गौरैया जो है, ये इसका जो प्रजनन काल होता है ये मार्च से लेके जून तक होता है। ये वो चल ही रहा है जी जी जी। और ये 3 से 5 अंडे वो घोंसले में देती है, और एक पखवाड़े के अंदर अंडों में से चूजे निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। गौरैया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन देश में फसलों पर कोई कीड़ा था जो फसल को नष्ट कर देता था। अच्छा। और ये गौरैया जो है वो उस कीड़े को खाती थी, भोजन था उसको वो कीड़ा जो है। और फसलों के लिए सेफ थी। फसलों के लिए सेफ थी जी। तो वहां पर थोड़ी बहुत फसलों में कमी जब हो ही जाती है तो इसका कारण उन्होंने ये समझा, शायद इस गौरैया के कारण ही हमारी जो फसल कम हो रही है। जी जी। तो वहां चीन देश में सब गौरैयों को मरवा दिया गया। अरे, गौरैया मरने के बाद वो जो कीड़े थे जो वास्तव में जो फसलों को नष्ट कर रहे थे, वो बढ़ गए, और जो गौरैया के भोजन थे उन्होंने पूरी फसल ही नष्ट कर दी। तब ये बात वास्तविकता सामने आई। इसके बाद गौरैया को प्यार और संरक्षण प्रदान किया गया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ये गौरैया का आपने खाना बता दिया, और ये जो आधुनिक जीवन आ रहा है इसमें गौरैया क्यों एग्जिस्ट नहीं हो पा रही? देखिए, गौरैया का जो प्राकृतिक वास था वो झोपड़ियों में था, रोशनदानों में था, बगीचों में था। आज आप देखते हैं कि रोशनदान की जगह भी एसी लगा हुआ है, कहीं कोई स्पेस
है ही नहीं जहाँ गौरैया अपना घोंसला जहाँ बना सके। गौरैया अपने घोंसले बना सके। जी। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है हम्म, कि जो पक्षी प्रेमी हैं, जी। वर्तमान में जो भी पक्षी प्रेमी जी हैं, जी वो अब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। घोंसलों को कृत्रिम घोंसले बना बनाकर अच्छा वो बंटवा रहे हैं। और जगह जगह ऐसे स्थानों पर, जैसे पालीवाल पार्क में मिस्टर खंडेलवाल हैं, अच्छा राजीव गुप्ता जी हैं, जी जी हरविजय वाहिया जी हैं, जी सेंट एंड्रूज कॉलेज में देखा होगा आपने, जी जी और वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र में, वहां आपने देखा होगा सब कृत्रिम घोंसले बनाए गए हैं। मुझे याद है आपने बंटवाए भी थे एक बार हाँ ना, जी, वो वो वुडन के छोटे छोटे। वो बटे थे, जी उसमें जी आराम से गौरैया हाँ। जाकर अपने बच्चों को मतलब अंडे 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 देती दे थी, उसमें सकती बच्चे है, सेफ बच्चे रहते सेफ थे। रहते हैं। मुझे याद है आपने कुछ 6 इंची का घोंसला 4 दिया इंच था, का 4 सेंटीमीटर का व्यास एक एक होता है, व्यास था और जिसमें हाँ, कोई जी, गौरैया जा सके बाकी कोई और ना जा जी, सके। इसीलिए वहां 4। और ऐसा भी है कि जो जूते के डिब्बे हैं, अच्छा उसको भी किसी न किसी कोने में टांग कर, किसी उस पर टांग कर 4 इंच का व्यास का बना दे। बनाकर उसे आप उसका यूज कर क्या सकते हैं। आप दर्शकों को बता दूं, कितनी अच्छी बात बताई है हमारे पांडे साहब ने, कि जो जूते के डिब्बे होते हैं उसको पैक्ड कर दीजिए, और 4 सेंटीमीटर का जी, व्यास, हाँ जी, हाँ डायमीटर 4 सेंटीमीटर का, उसमें एक होल कर दीजिए, तो गौरैया जाएगी और अपने आराम से रहेगी। लेकिन कोई और दूसरा और पक्षी नुकसान पहुंचाना चाहे या कोई और हानिकारक जीव अंदर जाना चाहेगा तो वो उसमें नहीं जाएगा, ये आपका कहना है। जी, तो बहुत सस्ता है भैया, ये तो कुछ लागत ही नहीं, जूते जी। के जूते पहनिए, गौरैया को घोंसला दीजिए, कितनी अच्छी बात बताई है। और एक चीज और जो लोगों ने करनी भी शुरू कर दी जी है कि जगह जगह मिट्टी के बर्तन रखवाने शुरू कर दिए पानी के लिए। जी जी तो उसमें दोनों काम होते हैं, दाने भी वहां डाल देते हैं और पानी का भी। तो गौरैया उसमें जाके नहा भी लेती है। अब देखो चोंच डुबोती है, वो ये फड़फड़ाती फड़फड़ाती है, है। तो वो स्नान भी कर लेती है, उसको जो भोजन मिलता जी है। कितनी अच्छी बात और है। काफी, और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा चंबल में वहां के रेंजर हैं मिस्टर रामकिशन जी राठौर, जी जी इंटरव्यू आया था जी अभी, जी जी तो उनका है लगभग 6600 गौरैया वहां पर जो है इस समय उनके प्रयासों से, वन विभाग के प्रयासों से 6600 गौरैया इस समय वहां पर मौजूद क्या है। बात है, जो जाति और- प्रजाति विलुप्त हो रही है जी, वो वहाँ फल फूल रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 50 देशों में इसको ये लुप्त प्राय होती जा रही है। 50 देशों में मतलब इसके अस्तित्व पर संकट है। सब जैसे कहा कि हमने घोंसले बना रहे हैं, ये सारी बात बना रहे हैं, तो और जो कुछ जैसे रेडिएशन की भी बात आ रही थी, वो क्या जी, है? मोबाइल जो टावर है जी। उसके रेडिएशन से गौरैया पर विशेष प्रभाव पड़ता अच्छा है। जी। गौरैया का प्रजनन क्षमता का उसमें, और गौरैया मरने का भी काफी वो रहता है। अच्छा जी तो इन सब चीजों, जितना मतलब आधुनिकता आती जा रही है, उतना ही गौरैया पर संकट आता है। आता। लेकिन बहुत लोग जागरूक हैं, और पक्षी प्रेमी जो भी हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके इस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम चैनल से। के माध्यम से। जी जी तो बड़ा खुशी है मुझे कि इस तरह से प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता है, वो जाने हाँ। गौरैया है क्या, जी बिल्कुल कि ठीक पहला है। पक्षी है। हाँ, सबसे प्रथम हमारी जो माँ, हमारे जब बच्चे होते हैं हम, तो हमें पहली बार जो पक्षी दिखाती है हाँ, वो गौरैया ही। बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, आपने बहुत सही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। गौरैया के संबंध में शायद आपने कुछ पोएम भी बनाई है, तो गौरैया के सुन- संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, मेरी अंतिम 4 पंक्तियां हैं ये, सर इधर फोकस करके हाँ। करिए, दर्शकों को बताएंगे बिल्कुल। जी जी सर। कि हे मानव, बहुत कर ली बापा धापी, शांत हृदय से जग को देखो, और गौरैया की सुंदरता को अपनी आंखें खोल के देखो। शांत भाव, एकाग्र चित्त से गौरैया संरक्षण पर करो विचार। निरी अबोध गौरैया पर बंद करो अब अत्याचार, बंद करो अब अत्याचार। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि निरी अबोध गौरैया पर अब और करो तुम अपना उपकार, अब और करो तुम अपना उपकार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छी बात बताई है आपने पांडे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आए और कितने अच्छे अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बहुत छोटा सा उपाय है प्यारी सी गौरैया को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सब ये काम अच्छी तरह करेंगे। और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भारत माता की जय।